नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबर विस्तार से। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं स्प्रिंग S2O ड्रिंकिंग वाटर। भवानी मंडी में भवानी अहिंसा गौहित सेवा संस्थान में सुनीता गुप्ता धर्मपत्नी खेमराज गुप्ता बिजली विभाग वाले की ओर से विकलांग बीमार गायों के लिए अपने वजन के बराबर तोल कर गुड़, खल व गेहूं का दान किया। इस अवसर पर गौशाला अध्यक्ष सोनू छाबड़ा, कार्तिक गुप्ता, प्रतीक गुप्ता, भूपेंद्र, दामोदर शुक्ला, रणजीत सिंह, दिनेश गुप्ता, राधेश्याम प्रजापति, पंडित कृष्णकांत व्यास, गिदर गोपाल शर्मा आदि मौजूद रहे। भवानी मंडी शहर के निपानिया उदा में लायंस क्लब द्वारा सर्दी से बचाव के लिए करीब 200 विद्यार्थियों को स्वेटर वितरित किए गए। वहीं लायंस क्लब द्वारा शहर में आए दिन कुछ न कुछ नेक कार्य किए जाते हैं। इस दौरान के राठी, कालूलाल सालेचा, गणेश सालेचा, दामोदर शुक्ला, चैन सिंह सिसोदिया सहित लायंस क्लब की टीम मौजूद रही। भवानी मंडी ग्राम पंचायत उराड़िया माना में जारी टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता में रविवार को क्वार्टर फाइनल मुकाबला MP11 व ब्लू डायमंड भवानी मंडी के बीच खेला गया, जिसमें MP11 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मदन सिंह के 47 रन व आफ्ताब पठान की 35 रनों की पारी बदौलत निर्धारित 10 ओवर में 121 रनों का स्कोर खड़ा कर दिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी ब्लू डायमंड की टीम 6 विकेट खोकर 100 रन में ही बना सकी। इस प्रकार MP11 ने 20 रनों के अंतराल में मैच में जीत प्राप्त करते हुए प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। भवानी मंडी में नेत्रदान के प्रति लोगों में सकारात्मक काफ़ी बढ़ती जा रही है। पहली बार रविवार को भवानी मंडी से एक दिन में एक ही समय पर 2 जोड़ी नेत्रदान प्राप्त किए गए। चंदा देवी मेघवानी व बेसोरा मंडी निवासी गीताबाई पाटीदार की मृत्यु को पश्चात आंखों के दान से 4 नेत्रहीन लोगों को नई नेत्र ज्योति प्राप्त हो सकेगी। नेत्र उत्सर्ग डॉक्टर कुलवंत गौड़ ने बताया कि दोनों को न्याय अच्छा पाया गया है। इससे आई बैंक जयपुर भिजवा दिया गया है, जहां यह 4 नेत्रहीनों को नई रोशनी दे सकेगा। झालावाड़ भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं व इनके प्रभावी क्रियान्वयन की जानकारी आमजन तक पहुंचाने, आमजन को योजनाओं का लाभ दिलवाने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शनिवार को जिले के विभिन्न ग्राम पंचायतों प्रसार वैन व शिविरों के माध्यम से भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नरेंद्र सिंह पुरोहित ने बताया कि शनिवार को पंचायत समिति झालरापाटन के ग्राम पंचायत कलमंडी कला व सलोतिया में, पंचायत समिति अकलेरा के ग्राम पंचायत बांसखेड़ी लोडान व बोरबंद में, पंचायत समिति भवानी मंडी ग्राम पंचायत गुड़ा व गुराड़िया जोगा में, पंचायत समिति खानपुर की ग्राम पंचायत गाडरवाड़ नूजी और कोलाना में, पंचायत समिति पिड़ाव मुख्यालय सुनेल की ग्राम पंचायत कोठड़ी रमाय दलपत पे शिविर आयोजित किए गए। झालावाड़ जिले के चौमेला कस्बे में बस स्टैंड पर चल रही इंदिरा रसोई में पानी की आपूर्ति नहीं होने से कर्मचारी, खाना खाने वाले लोग परेशान हो रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि यहां पर ट्यूबवेल खुदी हुई है, जो पिछले कई दिनों से बंद पड़ी हुई है, जिसे ग्राम पंचायत द्वारा अभी तक ठीक नहीं करवाया गया, जिससे यहाँ की पानी की बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। इंदिरा रसोई में पानी की कमी के चलते बर्तन धोने व साफ सफाई में ही बड़ी परेशानी हो रही है। वहीं यहाँ खाना खाने वाले लोगों को पानी पीने के लिए प्राप्त पानी नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वे लोग परेशान रहते हैं। गरोट एसडीएम शामगढ़ तहसील के गांव गुराड़िया माता पहुंचे। यहां उज्जैन गरोट फोरवेल निर्माण के दौरान रेलवे परिक्षेत्र में बन रहे ब्रिज निर्माण में एक किसान द्वारा ली गई आपत्ति के बाद संबंधित ग्राम ढाबला भोज गुजर के किसान के परिवार से चर्चा की गई और निर्माण कंपनी के सुपरवाइजर को आदेशित किया गया कि वह किसान को संतुष्ट करके निर्माण जारी रखे। दरअसल किसान की जो भूमि पहले ब्रिज निर्माण हेतु अधिग्रहित की गई थी, वह अब नक्शा परिवर्तित होने के कारण चेंज हो गई है। किसान की आपत्ति थी कि पहले वाली जो अधिग्रहित भूमि है उसका मुआवजा अभी तक हमने नहीं लिया है, वहीं दूसरी भूमि पर ब्रिज निर्माण किया जा रहा है। हमें लिखित में दिया जाए कि दोनों भूमि में से एक ही भूमि अधिग्रहित की जा रही है। हम दोनों भूमि विक्रय नहीं कर सकते हैं क्योंकि पुरानी भूमि पर कंपनी का कब्जा है। पनवाड़ राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयार जोरों पर है। रविवार को राम मंदिर में पूजित अक्षत पनवाड़ पहुंचने पर पूजित कलशों की शोभा यात्रा निकाली गई। कलशों में अक्षतों को गांव-गांव भेजकर सभी परिवारों में बांटे जाएंगे, जिससे राम भक्तों से अपील की गई है कि 22 जनवरी को 11 से 2 बजे तक भजन, पूजन, कीर्तन, हनुमान चालीसा और सुंदर कांड का पाठ करें। साथ ही शाम को अपने घर में दीप जलाकर प्रभु रामलला के मंदिर में स्थापित होने की खुशी मनाएं। अयोध्या से आए पूजित कलशों की शोभा यात्रा रविवार को बड़ी बावरी के हनुमान मंदिर से निकाली गई, जिसमें राम भक्त पूजित कलशों को सिर पर धारण कर हुए चल रहे थे। पनवाड़ थाना क्षेत्र के कोलूखड़ी गांव में दिन दहाड़े एक सोने मकान में प्रवेश कर अज्ञात लोगों ने सोने चांदी के आभूषण नकदी भर हाथ साफ कर फरार हो गए थे। पुलिस द्वारा टीम गठित ने
24 घंटे में वारदात का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता अर्जित की। थानाधिकारी दिनेश शर्मा ने बताया कि कोलूखेड़ी निवासी देवी शंकर पुत्र राधा किशन मीणा थाने में उपस्थित होकर एक तहरीरी रिपोर्ट दर्ज इस आशय से पेश की थी कि अज्ञात चोरों द्वारा दिन के समय घर में अलमारी में रखी एक सोने की नथ, एक सोने का मंगलसूत्र, 3 जोड़ी चांदी की पायल व 3 जोड़ी चांदी की फौलरियां, एक चांदी की अंगूठी, एक जोड़ी चांदी की कुल्हियां चुरा कर ले गए थे। सुनेल कस्बे में मोक्षदा एकादशी पर राजाधिराज रामचंद्र महाराज की सवारी शनिवार को निकाली गई। यह सवारी कस्बे में स्थित राजाधिराज रामचंद्र महाराज के मंदिर से प्रारंभ हुई। ये मंदिर के पुजारी मधुसूदन शर्मा और नरेंद्र शर्मा ने बताया कि शनिवार शाम को श्री राम मंदिर से मोक्षदा एकादशी पर्व के अवसर पर राम मंदिर भगवान का आकर्षण श्रृंगार किया गया। वहीं फूल मालाओं से सजाई गई श्री राम की पालकी ढोल नगारों आतिशबाजी के साथ कस्बे में निकाली गई। सुनेल कस्बे के जयपुर विद्युत वितरण निगम कार्यालय में विद्युत बिल समाधान शिविर शनिवार को आयोजित हुआ। इसमें अधिशासी अभियंता भवानी मिट्टी शंभू नाथ प्रसाद, सहायक अभियंता कमलेश नागर, सहायक राजस्व अधिकारी ब्रजेश कुमार जैन, सहायक प्रशासनिक अधिकारी वीरेंद्र कुमार ऊंद्रिया और कनिष्ठ अभियंता निशान चौधरी। शिविर में 185 उपभोक्ताओं को बिलों की समस्या प्राप्त हुई। इनमें 23.26 लाख रुपए बकाये चल रहे थे। इनमें से 86 उपभोक्ताओं द्वारा 7.65 लाख रुपए मौके पर जमा कराया गए। वहीं शेष उपभोक्ताओं को शीघ्र ही बिल जमा करवाने के आदेश जारी किए गए। एशिया स्मार्ट किड्स के बच्चों ने आज सेंटा क्लॉज बनकर साइकिलिंग करते हुए सौहार्द, एकता, खुशहाली का संदेश दिया। क्रिसमस और नववर्ष के उपलक्ष्य में समूह में साइकिलिंग करते हुए वासुदेव कुटुंब की भावना को यथार्थ किया। बच्चों के साथ साथ अभिभावकों, झालावाड़ साइकिलिस्ट उज्ज्वला कनाडे ने भी भाग लिया। बच्चों को एडिशनल एसपी चिरंजी लाल मीणा ने हरी झंडी दिखाकर मिनी शौचालय से रवाना किया और रास्ते में बच्चों ने टॉफियां, चॉकलेट बांटकर साइकिलिंग की और क्रिसमस व नववर्ष की बधाइयां दी। मनोर थाना क्षेत्र के खानपुरिया माधुपुरिया गांव में शनिवार को हुए विवाद के बाद रविवार को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चिरंजी लाल मीणा ने दोनों गांवों का दौरा किया। दोनों गांवों के लोगों ने समझाइश की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चिरंजी लाल मीणा ने बताया कि माधोपुरिया खानपुरिया गांव में फिलहाल स्थिति सामान्य और दोनों गाँव में जाकर स्थानीय ग्रामीणों से चर्चा कर उनसे समझाइश की। एहतियात के तौर पर दोनों गाँव में अभी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। ज्ञात हो कि शनिवार को पानी की मोटर चोरी मामले में खानपुरिया गाँव के लगभग 100 से अधिक लोगों ने माधोपुरिया गांव पर हमला कर प्रयास किया था, जिसके चलते दहशत की वजह से माधोपुरिया गांव के लोग गांव छोड़कर चले गए थे और हालांकि तनावपूर्ण बन गए थे। इसी के चलते शनिवार से पुलिस प्रशासन द्वारा एहतियात के तौर पर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया था ताकि कोई बड़ी घटना ना हो सके। अकलेरा कस्बे में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने गीता जयंती के महोत्सव पर शौर्य पथ संचलन निकाला और दोपहर 1 बजे पवन धाम हनुमान मंदिर पर एकत्रित हुआ। इसके पश्चात अतिथियों का स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि जिला मंत्री कार्यक्रम अध्यक्षता भूरालाल मांगठा, प्रखंड अध्यक्ष ने की मंच संचालन, जिला संयोजक कालूलाल मीणा ने किया। इस दौरान बजरंग दल की प्रार्थना कर वाहनियों में वाहनी क्रमांक से शौर्य संचालन अकलेरा नगर के प्रमुख मार्गों से निकाला गया। श्री राम जन्मभूमि मंदिर बन रहा है, जिसके प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी से की जा रही है। इस अवसर पर शौर्य संचालन निकाला गया। मंदसौर शहर में कुलकर्णी समाजजनों द्वारा भगवान दत्तोदय जन्म जयंती का 7 दिवसीय महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। रविवार को शहर में भगवान की पालकी धूमधाम से निकाली गई, जिसमें समाज के महिला पुरुष नाचते गाते झूमते हुए चल रहे थे। बता दें कि प्रतिवर्ष भगवान दत्तोदय की जन्म जयंती महोत्सव कुलकर्णी समाज द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। मंदसौर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया। मंदसौर में जिला प्रशासन के निर्देश अनुसार जिला खाद्य औषधि विभाग द्वारा जिला सहकारी बैंक के सामने प्रदर्शनी लगाकर उपभोक्ताओं को खाद्यान्न सुरक्षा गुणवत्ता की जानकारियां दी गई। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी BS जामोद ने बताया कि प्रदर्शनी के माध्यम से आमजन उपभोक्ताओं को खाद्यान्न सामग्री की गुणवत्ता के बारे में बताया गया। खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे स्प्रिंग S2O ड्रिंकिंग वाटर।
स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास। बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी। सरकार, वीरू का ये कदम गांव के हित में नहीं है। गांव का इतना ख्याल रहता तो ये कदम तुम उठाते महेंद्र। बस तुम्हारे ट्रैक्टर को अपना जौहर दिखाने का एक मौका दिया जाता है वीरू। मगर सरकार, और इंतजाम तुम करोगे। गांव वालों, मेसी की पहली परीक्षा भारी ढुलाई की। टन के भार के पत्थरों को उस टीले तक पहुंचाना होगा। वाह महेंद्र, ये तो और ट्रैक्टरों की तरह ऊपर उठा ही नहीं। लेकिन भाभी जी का घूंघट उठ गया महेंद्र। ब्रेक तो एकदम कड़क है। कड़क है। अब बारी है इस सख्त जमीन को चीरने की। सिर्फ मेसी में है 4 तरह के पीटीओ जो हर उपकरण धारदार चलाए। लाइव पीटीओ, एमएस पीटीओ, जीएस पीटीओ और आर पीटीओ। वाह, चीर डाला। वाकई चीर डाला। और कुछ महेंद्र? मैसी के कारनामों से साफ है कि वीरू के कदम गांव के हित में उठे। वैसे मैसी की बचत के बारे में तो सब जानते। तो अब से घी खाओ देसी और चलाओ सिर्फ मैसी, क्योंकि बाकी सब सिर्फ ट्रैक्टर हैं। ये मैसी।